दोस्तों आप सभी को यहाँ पे मालूम है कि जो आपका MPESB यानी कि एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड भोपाल यानी कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, दोस्तों आप सभी को पता भी है कि इनकी तरफ से अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग ग्रुप्स के थ्रू आपके यहाँ पे वैकेंसीज आपके यहाँ पे रिलीज़ होती है। MP गवर्नमेंट में दोस्तों सभी विभागों में ये परमानेंट रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे ये कंडक्ट कराते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि रिसेंटली इन्होंने सारे जितने भी एग्ज़ाम के कैलेंडर हैं दोस्तों आपके यहाँ पे जारी कर दिए गए, जिसमें सभी तरीके के भर्ती यहाँ पे एग्ज़ाम्स हैं, कुछ यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है। तो इन्होंने एग्ज़ाम के कैलेंडर में सारी जानकारी दे दी कि कौन से मंथ में कौन सा रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, इनके एग्ज़ाम कब होंगे और इनके रिज़ल्ट आपके कब आएंगे। तो ये आप लोगों को जानकारी दे दी। और इन्होंने साथ ही साथ एग्ज़ाम के कैलेंडर में कुछ टेंटेटिव पोस्ट को लेकर भी यहाँ पे बात की है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इसकी हेडिंग पढ़ें, लिखा है ITI ट्रेनिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स परीक्षा पर सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है स्टाफ नर्स परीक्षा पर सवाल, ठीक है, जो कि ESB की तरफ से है, यानी कि ग्रुप 5 वाले रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो इसमें 2026 का कैलेंडर जो है इसमें प्रभावित हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। जनवरी से फरवरी में होनी है वर्ष 2025 की 3 परीक्षाएं, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आप लोग इसको यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ग्रुप 5 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग भी जानकारी कवर करने वाले हैं, वीडियो को लाइक करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वैकेंसीज जल्द ही दोस्तों आने वाली है, ये अपडेट में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। और पुरानी वैकेंसीज के भी अपडेट्स आते जा रहे हैं, तो वो जानकारी भी, वेटिंग की जुड़ी हुई जानकारी भी दोस्तों आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो सब्सक्राइब कर लें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। तो देखिए आप लोगों ने ये देख लिया कि 2026, ठीक है, 2026 आपका शुरू हो गया और जनवरी के, ठीक है, जनवरी महीने के ऑलमोस्ट 9 से 10 दिन आप लोगों के चले गए, ठीक है। अब सिर्फ 20 ही दिन बचे हैं, ठीक है। अभी तक ना तो आपको ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट देखने को मिला, ठीक है, ना ही ITI वाला, ठीक है। ITI वाला इन्होंने यहाँ पे लिखा है तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर लिया, साथ ही साथ ना ही ITI वाला। सिंपली हम लोग बात करेंगे ग्रुप 5 भी। तो यहाँ पे देखिए क्या जानकारी है आपको यहाँ पे समझना, इसमें यहाँ पे समझना होगा। लिखा है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन परीक्षा मंडल ESB का वर्ष 2026 का परीक्षा कैलेंडर शुरुआत में ही गड़बड़ा सकता है, ठीक है। अभी तो 2026 शुरू ही नहीं हुई, ठीक है, और अभी से दोस्तों ये बात कही जा रही है कि इनका एग्ज़ाम का कैलेंडर में गड़बड़ी आ सकती है, गड़बड़ा सकता है, ठीक है। फरवरी माह में प्रस्तावित 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं को लेकर अब तक ना तो नोटिफिकेशन जारी हुए और ना ही रूल बुक सामने आई है। तो फरवरी के मंथ में दोस्तों 2 भर्ती परीक्षाएं हैं, ठीक है। तो अभी तो ना ही रूल बुक आई है और ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना ही कोई जानकारी दी गई है। लिखा है ऐसे में तय समय पर परीक्षा होना मुश्किल नज़र आ रहा है। देखिए एक सवाल दोस्तों ये उठता है, जब ये एग्ज़ाम के कैलेंडर्स निकाले जाते हैं तो इनका मतलब क्या रह जाता है। जब वैकेंसीज टाइम पर निकाल ही नहीं रहे तो एग्ज़ाम के कैलेंडर, इनका शेड्यूल का यहाँ पे कोई यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्यों निकालते हैं कि वैकेंसी ये इतने मंथ में ये वाली वैकेंसी आएगी, इसका एग्ज़ाम हम इस मंथ में कराएंगे, तो ये निकालना बिल्कुल गलत है, ठीक है। जब सारी जानकारी सही दे रहे हैं तो टाइम पे बताएं कि कौन से महीने में कौन सी वैकेंसी का कैलेंडर आ जाएगा, ये बिल्कुल 100% श्योर है, ठीक है। तो ये ऐसा यहाँ पे हर बार देखने को होता है, ठीक है, अभी नहीं, ये पहले भी होता हुआ देखने को मिला और ये अब फिर से यहाँ पे दोबारा से रिपीट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जनवरी महीने में दोस्तों 2 वैकेंसीज, ठीक है, 2 वैकेंसीज आ जानी चाहिए थी, ठीक है। 10 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, 9 से 10 दिन निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी वैकेंसी का, न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। आइए देख लेते हैं अगली जानकारी। लिखा है ESB के शेड्यूल के अनुसार फरवरी 26 में तकनीकी शिक्षा कौशल विकास
एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 18 फरवरी को प्रस्तावित है। ठीक है, तो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है 18 फरवरी को होना चाहिए था। और इसके बाद देखिए लिखा है वहीं ग्रुप 5 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा भी फरवरी माह में आयोजित की जानी है। देखिए, जब यहाँ पे ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट के बारे में बात कही जा रही है, जो आपसे बोला जा रहा है कि फरवरी महीने में क्या हो जाना चाहिए, ठीक है, इसका एग्ज़ाम, ठीक है, भर्ती परीक्षा जो है, परीक्षा यानी कि इसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो फरवरी में दोस्तों एग्ज़ाम तो तब होगा ना जब इससे 1 महीने पहले यानी कि जनवरी में आपका फॉर्म आएगा। ठीक है, जनवरी में जब तक आपका फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है, तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, एक ही बात है। तो अभी तो वैकेंसी आई ही नहीं, फिर जब वैकेंसी आएगी तो फॉर्म भरवाएंगे तो उसमें समय लगेगा। फिर वो जो टाइमिंग दी जाती है फॉर्म अप्लाई करने में, उसके बाद फॉर्म संशोधन का भी समय आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होता है, एडमिट कार्ड आते हैं, फिर एग्ज़ाम होता है। तो वही बात इन्होंने लिखी है कि दोनों ही परीक्षाएं हजारों अभ्यर्थियों से जुड़ी हैं, लेकिन अब तक आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। इसके बाद देखिए लिखा है, एक टेक्निकल बात लिखी है, जानकारों के मुताबिक किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर आवेदन प्रक्रिया पूरी होने से कम 1 महीने का समय लग जाता है। ये आप सभी को मालूम है कि जब भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो लास्ट डेट तक, ठीक है, लास्ट डेट तक वैकेंसी के आने से और लास्ट डेट तक ये 1 मंथ का समय दोस्तों यहाँ पे ये चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, 1 महीने का समय ये लगता ही लगता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, सभी को मालूम है, लेकिन अभी तो वैकेंसी आई नहीं, तो फिर एग्ज़ाम कैसे होगा। ठीक है, इसमें आवेदन फीस भुगतान और त्रुटि सुधार शामिल रहती है। यदि अगले कुछ दिनों में रूल बुक और नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए तो फरवरी में परीक्षाओं का आयोजन कर पाना मुश्किल हो सकता है। ESB के अधिकारियों का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, तो अधिकारी जो हैं वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन को जारी करने की जो प्रोसेस है अभी ये ऑन गोइंग है, ठीक है, रनिंग में है। तो देख लेते हैं, 10 दिन तो दोस्तों निकल चुके हैं, अभी 20 दिन बाकी हैं। तो जनवरी महीने में अभी आपके 20 दिन बाकी हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या इन दिनों में आप लोगों का ITI वाला रिक्रूटमेंट आपको क्या देखने को मिलता है या फिर नहीं, या फिर ग्रुप 5 वाला आपका रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है या फिर नहीं। ठीक है, 20 दिन वैसे बहुत होते हैं, अगर ये थोड़ा बीच में भी है, ठीक है, नोटिफिकेशन को जारी कर दें, ठीक है, फिर फॉर्म भले ही भरवाते रहें, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी कर दें और फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट कर दें तो एग्ज़ाम भी दोस्तों टाइम पे इजीली हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के स्लॉट्स भी आसानी से निकल आएंगे। लेकिन ये प्रोसेस जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो यहाँ पे रहती है, क्योंकि इतने सारे रिक्रूटमेंट रहते हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स इन फॉर्म को अप्लाई करते हैं, इनके एग्ज़ाम के सेंटर्स को बनाना, एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना, ठीक है, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन दोस्तों अगर ये करा जाए तो बहुत ही सही तरीके से और इजी, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे ये सब यहाँ पे पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है। इसमें देखिए क्या अड़चन आ रही है। ठीक है, इसमें एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 3 परीक्षाएं होनी है, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। वर्ष 25 के शेड्यूल के अनुसार 2 भर्ती परीक्षाएं जनवरी में होनी है, इनमें सब इंस्पेक्टर और समूह 2 उप समूह 3 भर्ती परीक्षा शामिल है। देखिए, अभी 2025 की अभी 2 रिक्रूटमेंट होना बाकी है। ठीक है, अभी ये 2025 के सारे एग्ज़ाम नहीं हुए, 2 भर्तियां निकाली गई थी। एक आई थी MPSI मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, ये वैकेंसी आई थी, तो अभी इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, और एक और आई थी ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3, ठीक है, समूह 2 उप समूह 3, तो इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों के फॉर्म भरवा लिए गए, तो ये 2 एग्ज़ाम जो है दोस्तों ये बड़ी भर्तियां हैं। ठीक है, MPSI का एग्ज़ाम तो आपको मालूम है कि 9 साल बाद ये वैकेंसी आई मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम दोस्तों बहुत ही समय से कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, और
मध्य प्रदेश में ऐसा ही सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक की भर्ती दोस्तों ये 9 साल बाद आपको देखने को मिली। तो अभी ये वाला एग्ज़ाम, ठीक है, MPSI का और ग्रुप 2 सब ग्रुप 3, तो ये एग्ज़ाम जनवरी में होंगे। ठीक है, तो जनवरी में होंगे तो फिर जनवरी की जो वैकेंसी है तो वो भी शिफ्ट होंगी, जाहिर सी बात है। तो यही दिक्कत दोस्तों इसमें आ रही है, वरना ITI वाला जो आपका रिक्रूटमेंट है 26 का और ग्रुप 5 वाला जो आपका रिक्रूटमेंट है 2026 का, वो आपको अभी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता। तो यही कारण दोस्तों इसमें यहाँ पे हो सकता हो। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और लिखा है वही 10 फरवरी से समूह 1 उपसमूह 3 परीक्षा भी शुरू होगी। इसके बाद आवेदन 7 जनवरी तक होने हैं। तो अभी 2025 के लगभग 3 रिक्रूटमेंट अभी पहले आयोजित कराए जाएंगे। ठीक है, और अभी पहले की वैकेंसीज निकाली जा चुकी हैं, तो इनके ही एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं कराएं। तो अभी न्यू वैकेंसीज यहाँ पे जो निकालेंगे तो ये इनका ही डिसीज़न है, ये कितने टाइम में ये वैकेंसी निकालते हैं, कब से कब ये फॉर्म अप्लाई करने को बोलते हैं, कब से कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। लेकिन एक बात तय है, वैकेंसी आना बिल्कुल श्योर है और बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे इसके लिए तैयार रहना है। अभ्यर्थियों की संख्या भी डालती है असर। स्थिति इस वजह से भी जटिल है क्योंकि परीक्षा आयोजन काफ़ी हद तक अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि आवेदन ज़्यादा होते हैं तो परीक्षा कराने के लिए अतिरिक्त शिफ्ट और तय दिन करने पड़ते हैं। ESB ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित कराता है, जिसमें एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो ये बिल्कुल टेक्निकल बात है। ठीक है, कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा रहते हैं तो एग्ज़ाम काफ़ी दिनों तक चलता है, और काफ़ी दिनों तक जब चलता है तो एग्ज़ाम के जो स्लॉट्स हैं वो एग्ज़ाम सेंटर्स बुक रहते हैं। ठीक है, तो एक बार में एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, फिर उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम, फिर उसके बाद तीसरा एग्ज़ाम। अभी आपको मालूम है कि MP पुलिस का एग्ज़ाम, ठीक है, MP पुलिस में जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, इसका एग्ज़ाम 1 मंथ अराउंड चला है। 1 मंथ अराउंड चला है, करीब 9.5 लाख आवेदन गए थे, 10 लाख अराउंड। ठीक है, तो सोच सकते हैं 10 लाख लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना दोस्तों, ये बहुत बड़ा टास्क था MP ESB का। तो ये अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों कंडक्ट कराया गया। अभी सब इंस्पेक्टर में भी देख लेते हैं किस तरीके से, ठीक है, कैंडिडेट शामिल होते हैं। वैसे सब इंस्पेक्टर के इतने आवेदन नहीं गए और ग्रुप 2 वाले के भी इतने आवेदन नहीं गए होंगे, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन ही इसमें मांगी गई थी। और दोस्तों देखिए, बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। वैकेंसी जनवरी में नहीं आएगी तो फरवरी में आ जाएगी, 1 महीने में, और क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसमें कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है। प्रिपरेशन करिए। वैसे भी ये जो टाइम है दोस्तों, जनवरी का, फरवरी का, जो विंटर जो सीज़न रहता है, ये बहुत जल्दी निकलता है, यूजुअली बहुत जल्दी निकलता है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। कि देखिए, नए साल के 10 दिन ऐसे ही जल्दी से निकल गए, कितनी जल्दी ये निकल गया मालूम ही नहीं चला। 10 दिन, 10 जनवरी हो गई, अराउंड 9 जनवरी हो गई। ठीक है, ये टाइम इतनी जल्दी निकल गया, मालूम ही नहीं चला। तो जनवरी में आए या फिर फरवरी में आए, लेकिन वैकेंसी आए तो अच्छी आए। बिल्कुल प्रिपरेशन आप लोगों की तैयारी रहे, इस बार सेलेक्ट आपको होना ही होना है। ठीक है, ये आप लोगों का मेन फोकस, मेन आपका एम यहाँ पे होना चाहिए। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आपको 1000 वैकेंसीज़ पे फोकस नहीं करना है। आपको 1000 में से सिर्फ एक सीट आपको चाहिए, बाकी 999 सीट से कोई भी आपको मतलब नहीं है। बस एक सीट का आपका फोकस होना चाहिए। इसी के लिए तैयारी करनी है, इसी के लिए मेहनत करनी है, सब कुछ इसी के लिए ही दोस्तों आपको करना है। बाकी यदि ग्रुप 5 के किसी को पेपर्स चाहिए, देखिए पूरे यूट्यूब पर आप सभी को मैं बता दूं, ग्रुप 5 के जो रिसेंट जो पेपर हुए हैं, ठीक है, अभी जो रिसेंट पेपर हुए हैं ग्रुप 5 के, सिर्फ मेरे पास ही ये पेपर अवेलेबल हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए 2024 भर्ती के, ठीक है, स्टाफ नर्स के, ANM के, और लैब टेक्नीशियन के, फार्मासिस्ट के, और साथ ही साथ यहाँ पे जो लैब अटेंडेंट वाली जो पोस्ट है 12th, तो ये पेपर्स मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं अभी, बिल्कुल रिसेंट रिक्रूटमेंट से। 2024 में आपकी एग्ज़ाम एजेंसी चेंज भी हुई है। ठीक है, तो एग्ज़ाम एजेंसी 2024 से जो नया एग्ज़ाम पेपर बना है, ठीक है, तो ये पेपर्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए अरेंज कर रखे हैं।
और 2024 से पुराने पेपर आप लोग नहीं देखना, क्योंकि पुरानी एग्ज़ाम एजेंसी ने पेपर कराया वो तब किसी काम के ही नहीं है। उनका पैटर्न कभी भी किसी भी काम का आपका अब यहाँ पे नहीं रहेगा। उनका सिलेबस भी, उनका जो भी क्वेश्चंस जो पूछते थे, अब वो आपको 2024 से ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो 2024 वाले ही पेपर्स दोस्तों आपको ये पढ़ने हैं। और ये पेपर्स जितने भी हैं चार्जेबल रहेंगे, आपको इनका चार्ज पे करना होगा। आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए 7415543659। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर की जाएंगी। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और बताना चाहता हूँ, देखिए प्रीवियस पेपर्स इसलिए नहीं होते कि सारा कुछ प्रीवियस पेपर से ही आ जाएगा, ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना कि प्रीवियस पेपर से रिपीट होगा या नहीं। प्रीवियस पेपर सिर्फ इसलिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था, क्या एग्ज़ाम हार्ड था, क्या एग्ज़ाम इजी था, क्या एग्ज़ाम आपका मीडियम लेवल का था, ठीक है। एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादातर फोकस किया गया, किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए, ठीक है। ये भी आप लोगों को देखना है। और साथ ही साथ जो आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, जीके, रीजनिंग, ये जो आपके सवाल पूछे जाते हैं, जो आप लोग छोड़ कर आते हैं, ठीक है, मोस्टली लोग इसको यहाँ पे छोड़ के ही आते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, ये इनकी प्रैक्टिस आपको दोस्तों होना चाहिए। पेपर्स में देखिए नॉन टेक्निकल पार्ट में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यही दोस्तों स्कोरिंग वाले रहते हैं, ठीक है। बाकी ट्रेड वाला पार्ट सभी कर लेते हैं, स्टाफ नर्स वाला, लैब टेक्नीशियन वाला, फार्मा वाला, ठीक है। जो भी पोस्ट रहती है आपकी XYZ, जो भी आप लोगों की पोस्ट रहती है, आप लोग सारा वो कर लेते हैं। लेकिन जो मेन सिलेक्शन है वो यही दोस्तों डिसाइड करता है कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग में, ठीक है, इनमें से 25 सवालों में से आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, कितने नंबर आप लोग ने इसमें प्राप्त किए हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इस पे काफ़ी लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इसमें स्कोरिंग बहुत कम कर लेते हैं, जिस वजह से ओवरऑल यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे कम आता है और मेरिट में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि 1 नंबर से कोई कैंडिडेट मेरिट में शामिल हो जाता है और 1 नंबर की कमी होने से कैंडिडेट वेटिंग में चला जाता है, ठीक है। तो उसकी अहमियत आप लोग समझें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है, ये आप लोगों को मालूम है। तो प्रिपरेशन अभी से करनी होगी, वरना टाइम जो है दोस्तों निकल जाएगा और वैकेंसीज आती जाएंगी और आपका सिलेक्शन यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है। प्रीवियस पेपर्स आपकी इच्छा है, आप लोग मुझसे परचेस कर सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करने को बोला। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आगे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।